हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार यानी 2022 में कक्षा 10 के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी का 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये पेपर यानी हिंदी सब्जेक्ट से का है। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम पड़ जाएगा यानी 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी को आपको एग्ज़ाम है हिंदी सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो गद्यखंड से लिया गया है, तो ये वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको 100% गारंटी है कि आपका जो भी क्वेश्चंस होगा इस वीडियो के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं उन क्वेश्चन को। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कक्षा 10 की पूरे विषय की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, देखिए आंसर को आपको बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को देख लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिख लें, ले लें और इसको बाद में पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक के विशेषताओं का आवश्यक माना है। ठीक है, किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ये आपको श्रम विभाजन जाति प्रथा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेखक ने किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये कई बार पूछा जा चुका है आपके बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आपको ये आपका आंसर हो जाएगा ये है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विष के दांत शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो विष के दांत शीर्षक के सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, तो आपका आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। कासू का चरित्र चित्रण कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। ठीक है, आपका आंसर ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है,
मदन और ड्राइवर के बीच की विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद के द्वारा जो कहानीकार क्या बताना चाहता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके हिंदी सब्जेक्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस तरह की अतीत एवं सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको 100% रहेंगे। ठीक है, भारत किस तरह के अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्स मूलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं को महत्व बतलाए हैं? ठीक है, मैक्स मूलर ने क्या बोला है? संस्कृति की कौन सी विशेषताएं को महत्व बतलाए हैं, उनके बारे में लिखने को कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI है। ठीक है, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? ठीक है, इसका उत्तर देने की कह रहा है। ठीक है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? ठीक है, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? ठीक है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? भारतीय लिपियों से देवनागरी का जो है संबंध बतलाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI है। देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए, नगरी लिपि कब एक संवेदनशील लिपि थी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों की स्थिरता कैसे आई? ये VBI क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरिक लेख प्राप्त होते हैं? ठीक है, प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन है? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आपके पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए। अगला क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? VBI क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? इनके बारे में ये आंसर है आपको। अगला क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी पहली बार जो बहादुर दिखा था वो किस प्रकार था, वो वर्णन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? ठीक है, लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि नौकर रखना जरूरी हो गया था? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्या कारण था जो बहादुर अपने घर से भाग गया था? ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। किन कारणों से बहादुर ने किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? कौन सा कारण है जो एक दिन क्या हुआ, बहादुर ने लेखक का घर जो है वो छोड़ दिया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहादुर जो लेखक का घर छोड़ा था, इस पर इल्ज़ाम लगा दिया था, चोरी का आरोप लगा दिया था, मारपीट भी खाया था, जिस कारण से बहादुर को काफ़ी दुखी हुआ, जिस कारण वो घर छोड़ करके चला गया। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये बहादुर का। चलिए आगे क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? ठीक है, बहादुर पर क्या लगाया था? चोरी का आरोप लगाया गया था, तो इससे उस पर क्या असर पड़ा, ये आपसे आंसर मांगा जा रहा है। और एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? ठीक है, निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? ठीक है, बहादुर जो रहता था घर का सारा काम करता था, ठीक है, सबकी देखभाल करता था, किंतु उसके चले जाने पर सब क्या हो गया, सब वैसा स्थिर पा गया है ना, जिस कारण से वो सबको पछतावा होता था। तो ये बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन, बहादुर का चरित्र चित्रण करने के लिए मांग सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान जो है किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे? बिरजू महाराज जो थे कौन सा वाद्य बजाते थे? ये आपको वीवीआई क्वेश्चन से आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? किसके साथ नाचते हुए? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? ठीक है, बिरजू महाराज के गुरु का नाम क्या था? संक्षिप्त परिचय दे। ठीक है, उसका क्या है? संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला क्वेश्चन है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? अथवा अभिनव पाठ के लेखक को नदी तट पर किसकी याद आती है और क्यों? ठीक है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जो आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी तट पर बैठे बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर जो है लेखक जो बैठे हुए हैं उनको क्या अनुभव होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? ठीक है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ के लिए घर आने के बाद मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? ठीक है, बच्चों ने क्या किया? अगला क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? कैसी अभिलाषा थी बच्चों की? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता के किस कारण से है? डुमराव का जो महत्व है वो कौन सा कारण से डुमराव का महत्व है? ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? यानी अच्छा शिक्षा जो है गांधी जी किसको मानते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अध्यय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? शिक्षा का जो अध्यय है वो गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं? चलिए अगला बस क्वेश्चंस गतखंड के यहीं तक है। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं सब आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।